इसके हाथ से घड़ी खुलकर नीचे पानी में गिरती है। तभी वहाँ पर बहुत सारी शार्क आ जाती है और ये आदमी शार्क को देखकर पानी से ऊपर जाने लगता है और फटाफट नाव में चढ़ जाता है और इस लड़के को नाव के ऊपर आने को कहता है, लेकिन ये कहता है कि मेरी घड़ी पानी में गिर गई है और ये इनसे वाटर कूल्स मांगता है। तभी ये नीचे जाता है और अपनी घड़ी ढूंढने लगता है, लेकिन इसे अपनी घड़ी तो नहीं मिलती, लेकिन एक कीमती पत्थर मिलता है और वो उस पत्थर को लेकर ऊपर इनके पास आता है और बताता है कि ऐसी कीमती चीजें और भी पानी के नीचे हैं। और तभी ये सभी लोग पानी के अंदर कूद जाते हैं, वहाँ पर कीमती चीजों को ढूंढने लगते हैं। सभी लोगों को कई तरह की कीमती चीजें मिलती हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी छोटी छोटी शार्क थी, लेकिन वो इन्हें कुछ भी नहीं कह रही थी। तभी इस लड़के के सामने से एक बड़ी शार्क आती है, इस पर अटैक करती है, लेकिन तभी ये लड़का डंडे को उसके मुंह में डाल देता है, जिस वजह से शार्क वहाँ से चली जाती है। अब इन लोगों को जो पानी के अंदर चीजें मिलती है वो नाव के ऊपर इकट्ठा करते हैं और इससे पता चलता है कि ये चीजें कई साल पुरानी थी। तभी इस लड़के को पानी के अंदर एक बहुत कीमती तलवार मिलती है जो कई साल पुरानी थी और ये उसे नाव के ऊपर लाता है और बहुत खुश होता है। तभी ये पानी की गहराई में और अंदर जाता है और देखता है तो इसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि पानी के अंदर इसे बहुत बड़ा जहाज मिलता है जो कई साल पुराना था। ये उसे देखकर हैरान था और ये तुरंत ऊपर जाता है और इनको बताता है कि पानी के नीचे एक बहुत बड़ा जहाज है। तभी ये सभी लोग पानी के नीचे उस जहाज को देखने जाते हैं और जहाज के पास जाने के बाद लड़की को एक आदमी का कंकाल मिलता है, जिसे देखकर लड़की डर जाती है। ऐसा लग रहा था कि ये कोई पायलट होगा और जहाज के अंदर जाते हैं जहाँ इनको रेड कलर का बॉक्स मिलता है और ये लड़का इस बॉक्स को फाड़ कर देखता है तो उसमें ड्रग्स था और ये बहुत खुश होता है। और ये जहाज के और अंदर जाते हैं तो इनको बहुत सारे बॉक्स मिलते हैं। अब ये ऊपर आ जाते हैं और एक प्लानिंग करते हैं, क्योंकि जमीन के नीचे जहाज ही नहीं बल्कि बहुत सारी कीमती चीजें थी। फिर ये अगले दिन ये गोल्ड डिटेक्टर को लेकर जाते हैं और इनके पास एक एयर कूलर भी था जो जमीन की मिट्टी को साफ कर देता था। अब इनके डिटेक्टर में आवाज आती है, तभी ये जमीन की मिट्टी को उस एयर कूलर से साफ करता है और उस चीज को देखकर इनकी आंखें फट जाती है, क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़ा एक सोने का खंभा था। अभी उस खंभे में वाटर बलून को बांधते हैं ताकि ऊपर ले जाने में इस खंभे को आसानी हो। ऊपर इनकी बोट पर पुलिस आ चुकी थी जो इनकी बोट की तलाशी ले रही थी। तभी इन्हें नीचे से पता चल जाता है कि बोट पर पुलिस आ चुकी है और ये वाटर बलून से गैस को निकालते हैं ताकि इस सोने के खंभे को नीचे कर सके। लेकिन तभी वो सोने का खंभा तेजी से नीचे गिरता है, जिसके साथ ये लोग भी नीचे जाने लगते हैं और तभी इस आदमी का खंभे के नीचे हाथ दब जाता है, जिसे ये लोग उठाने की कोशिश कर रहे थे। तभी इस लड़के की ऑक्सीजन खत्म हो जाती है और ये दूसरे की ऑक्सीजन मांगता है। अब ये लोग यहाँ पर बहुत बुरी तरह से फंस चुके थे और हम देखते हैं कि दूसरे आदमी की भी ऑक्सीजन खत्म हो जाती है। अब यहाँ पर किसी के पास भी ऑक्सीजन नहीं थी और सबका दम घुट रहा था। अब ये लड़की इस बलून में अपना सर डालती है और वहाँ से ऑक्सीजन लेती है और वो ऑक्सीजन उस लड़के के मुंह में भरती है जिसका हाथ खंबे के नीचे दबा था। लेकिन अगर ये थोड़ी देर भी और नीचे रुके तो सारे मारे जाएंगे। ये एक बार फिर से जोर लगाकर खंबे को उठाने की कोशिश करते हैं और इस बार खंबा उठ जाता है और उसका हाथ बाहर निकल जाता है। अब ये ऊपर अपनी बोट के पास आते हैं। इन्होंने अपने सारे ऑक्सीजन मास्क नीचे ही छोड़ दिए थे, लेकिन ये पुलिस वाला इन लोगों को जानता था, इनसे हाथ मिलाता है और पुलिस वाला इनसे बात करने के बाद यहाँ से चला जाता है। अब ये लोग पूरी तैयारी के साथ उस सोने के खंबे को लेने आए थे। इनके पास अब बहुत सारी ऑक्सीजन थी, लेकिन उन्हें ये सब करता कोई दूर से देख रहा था। वो लोग इनकी बोट पर आते हैं और उनकी बोट की तलाशी ले रहे थे, लेकिन तभी वो लोग पानी से बाहर आते हैं और इनको ये सब करता देख लेते हैं और इनको मारने लगते हैं। और जैक उसे पानी में लेकर कूद जाता है और उसे डुबाने लगता है। जैक का ज्यादातर जीवन नदियों में ही बीता है, जिस वजह से वो अपनी सांस को बहुत देर तक रोक सकता है, लेकिन वो आदमी कैसे भी छुड़ाकर पानी के ऊपर आता है और अपनी नाव में चढ़ जाता है और ये लोग यहाँ से नाव स्टार्ट कर भाग जाते हैं। तभी इसी नदी के किनारे हम एक और टीम को देखते हैं और इन लोगों को भी पता था कि पानी के नीचे बहुत सारा खजाना है और इनकी बोट के नीचे बहुत बड़ा गोल्ड डिटेक्टर लगा हुआ था। तभी हम देखते हैं कि कोई आदमी पानी से एक बॉक्स लेकर बाहर आता है और वो खोलते हैं तो उसमें बहुत सारे सोने के सिक्के थे। ये आदमी इन सभी बच्चों में वो सिक्के बांट देता है और यहाँ दिखाया जाता है कि जैक और उसके साथी पानी में कूदकर वो ड्रग्स को लेने जाते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पर एक सोने का बहुत बड़ा घंटा मिलता है, जिसे देखकर वो लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। अब ये लोग उस जहाज में से ड्रग्स ऊपर की ओर सप्लाई करते हैं और तभी वहाँ पर एक बड़ी शार्क आती है और इस लड़की पर अटैक कर देती है। अब जैक के पास उसी आदमी का कॉल आता है जो सोने से भरे कॉइन को बच्चों में बांट रहा था। उसने जैक की एक साथी को किडनैप कर लिया था। वो जैक को अपने पास बुलाता है। अब बोट से जैक उनके पास जाता है और वो उनको लड़की को छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन वो लोग इसका ही हाथ बांध देते हैं और जैक से खजाने की लोकेशन पूछते हैं। लेकिन तभी जैक पानी में कूद जाता है, उसके हाथ दोनों बंधे हुए थे और तभी ये लोग भी बंदूक लेकर पानी में कूद जाते हैं और यहाँ पर ऊपर लड़की ने खुद को छुड़ा लिया था। अब ये लोग उस जहाज के पास पहुँच जाते हैं जहाँ इनको वहीं बड़ा सा सोने का घंटा मिलता है और अंदर यहाँ पर जैक ने एक के ऊपर अटैक कर दिया था। उसका ऑक्सीजन मास्क हटाकर उसे मार देता है। तभी इन लोगों को पता चलता है, उसे देखने के लिए अंदर जाते हैं। वो देखते हैं कि उनका एक साथी मारा गया है। अब ऊपर लड़की पूरी तरह से आजाद थी, सभी को एक एक करके मार रही थी। जैक अब जहाज के अंदर जाता है, केवल एक ही आदमी बचा हुआ था। वो जैक को मारने वाला था, लेकिन तभी जैक गैस का सिलेंडर लीक कर देता है और जल्दी से उस जहाज से बाहर निकल जाता है और तभी वहाँ पर जोर का धमाका होता है। आदमी के साथ साथ वो जहाज भी फट जाता है। अब जैक और उसके साथी उस सोने के खंबे को ऊपर लेकर आते हैं, लेकिन तभी वो मशीन खराब होती है और सोने का खंबा पानी में वापस डूब जाता है। लेकिन ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। जहाँ खंबा गिरा हुआ था वहाँ पर बहुत सारा खजाना था।